वो बच्ची उसी दरख्त पर वैसे ही बैठी थी, लेकिन उसके हाथ और पाँव उसकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा बड़े थे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। मैं गया, हमारे पास टंडू मोहम्मद खान से पहले एक है जगह टंडू साईंदा, और टंडू साईंदा जो है वो एक बहुत बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग गुजरे हैं। अच्छा। और मतलब उनको मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी वालदा ने, मेरे वालिद ने, और मतलब ये उस जनरेशन के जिसे हम जनरेशन एक्स कहते हैं, और उस जनरेशन के उन्होंने देखा है उनको, और वो कहते हैं कि जी वो बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। तो बेशक उसमें कोई शक नहीं, उसकी दुआ कहीं ना कहीं है मेरे साथ। अच्छा। वो दुआ ऐसे है कि मेरी खाला जो है उनको पहले 2 बेटियां थीं, और जब उनको तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उनको ये था कि ख़ानदान की तरफ से भी बातें होती हैं, ये वो होता है आजकल भी, तो बेटा नहीं हो रहा, तो वो चली गई कि यार बाबा से दुआ करवा लेते हैं। ठीक है, तो मेरी वालदा उनको लेकर गई कि साईं आप दुआ करो कि बेटा हो इस बार, क्योंकि बहुत प्रेशर है ससुराल की तरफ से, इधर से लोगों की बातें। तो साईं अब्दुल फतह शाह ने उनको एक फूल दिया। वो बोलते नहीं थे, उनका एक बड़ा लंबा किस्सा है, वो किसी और ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि वो उस मकाम पर पहुँचे कैसे। वो बहुत बहुत ज़बरदस्त किस्सा है वो। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना कि मेरे साथ ये चीज़ें कैसे जुड़ी हुई हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे साथ किस्सा हुआ वो क्या था। हुआ ये कि उन्होंने एक फूल दिया मेरी खाला को और नानी को, तो वो हैदराबाद ले आई और अपने घर में एक ताक पर रख दिया। कहाँ पे रख दिया? वो जो कैबिनेट बने हुए होते हैं ना किचन में, ठीक है, वहाँ रख दिया। मेरी वालदा ने, अभी उनकी मेरी वालदा की शादी नहीं हुई थी, ठीक, मेरी वालदा ने, मरहुमा ने, वो फूल उठा के खा लिया। वो फूल किसका था? खाला नहीं, खाला के लिए दिया था साईं अब्दुल फतह शाह। ठीक है, ठीक है। खाया किसने? मेरी वालदा ने। ठीक है। मेरी वालदा ने जब फूल खाया तो मेरी नानी को बहुत गुस्सा आ गया कि ये तुमने क्या हरकत की, मतलब हम इतना दूर गए, दुआ करवाई, और जिसके लिए आया उसने खाया नहीं और तुमने खा लिया। उसी वीक मेरी वालदा का रिश्ता आया, शादी हुई, और ये सैंपल आ गया। ठीक, फूल वाले बाबा, ठीक, ये सैंपल आ गया। अच्छा, इत्तेफाक से माशाल्लाह से मेरी खाला को भी बेटा हो गया, तो मैं और मेरी खाला का बेटा आबिद, हम दोनों में जो है वो कोई 6-7 महीने का फ़र्क है, ऑलमोस्ट एक ही एज के ही है। और इतना जल्दी मेरी वालदा की शादी हुई और उसके बाद ये सब कुछ हुआ। तो मेरी उस दरगाह के साथ एक अटैचमेंट है, एक रूहानी अटैचमेंट है। ओके। मैं जब भी जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उस दरगाह पर जाता हूँ, उसके बाद मैं टंडू मोहम्मद खान अपने किसी रिलेटिव के पास जाता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं टंडू साईंदा में जब मगरिब का टाइम हो चुका था, मैंने गाड़ी रोकी, क्योंकि मैं वहाँ से हुए बगैर अपने रिश्तेदारों में आगे मिलने नहीं जाता। मैंने कहा मगरिब हो गई है तो पहले मैं हाज़िरी दूंगा, फिर उसके बाद मैं जाऊंगा उधर। मैंने गाड़ी बंद की। वहाँ पर पेड़ बहुत लगे हुए, उसमें कुछ बहुत बड़े पुराने पेड़ हैं और कुछ सूखे हुए टूटे हुए पेड़ हैं जो ज़मीन पर पड़े हुए हैं, और उनमें से कुछ चंद तने ऐसी हैं जो हरी हैं और इस तरह की। एक सूखे पेड़ पर मैंने एक बच्ची को देखा मगरिब के वक्त।
जो वहाँ मौजूद थी। ठीक है, आसपास घर हैं, बहुत चीज़ें हैं और ये मतलब लोग भी रहते हैं, लेकिन मगरिब के बाद उस दरगाह में बहुत कम लोग आया जाया करते हैं और बच्चों का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि गांव का सिस्टम है तो वो जल्दी सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। वो दरगाह ऐसे कि उसका पहले लोहे का दरवाज़ा है, उसमें एंटर हो तो एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में अलग अलग जगहों पर दरख्त हैं और दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे सूखे दरख्त, तुम अभी भी मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वो दरख्त वहाँ पे सूखे पड़े। उनमें से एक दरख्त पर छोटी बच्ची बैठी थी। ठीक हो गया। मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने इग्नोर किया और मैं चला गया दरगाह पे, फातिहा पढ़ी, वापस आया। वो बच्ची उसी दरख्त पर वैसे ही बैठी थी, लेकिन उसके हाथ और पाँव उसकी उम्र के हिसाब से ज़्यादा बड़े थे। मतलब टांगों की बात कर रहा है या सिर्फ हाथों की? हाथों की और पैरों की। ठीक है। अब हमारे हाथ हमारी एज के हिसाब से, बच्चों के हाथ छोटे होते हैं, उसकी वो जो बच्ची बैठी थी उसकी उम्र होगी कोई 8 साल 9 साल। ठीक, जिस्म बच्चों का था, इतने बड़े उसके हाथ थे, इतने बड़े इसके पैर थे और इतने ही बड़े पैर थे, लेकिन पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ी हुई थी। मतलब दोनों पैरों की उंगलियां आपस में जुड़ी? आपस में जुड़ी हुई थी। ठीक है। इस तरह से समझ लो, ये जिस तरह से झूला बन जाता है ना, इस तरह से जुड़ी हुई थी। मतलब बीच में ये कुछ नहीं था, यूं थी। ठीक हो गया। हाथ बड़े, पाँव बड़े, लेकिन पाँव इस तरह से जुड़े। उसको देखकर अब मुझे रात हो चुकी, क्योंकि मगरिब जब मैं घुसा था तो मगरिब की अजान हो चुकी थी, लोग नमाज के लिए चले गए होंगे। तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग, मतलब वो जो खिदमत गुजार होते हैं ना दरगाहों के, उसको पता है कि मैं जब भी आता हूँ तो वो जाता। मैं उस दरख्त के पास रुक गया, मेरी हालत बहुत टाइट हो गई। वो आया मेरे पास, बोला साईं क्या देख लिया? मतलब उसने जिस हिसाब से मुझसे पूछा, मुझे लगा कि उसको पता है। जिस हिसाब से उसने पूछा ना मुझसे कि साईं क्या देख लिया, तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं है। कहने लगा साईं की मुरीद है, आती जाती रहती है। मैंने कहा यार, इसका मतलब यह है कि इसने देखा है और ये देख रहा है और इसको पता है। ठीक है, अब क्या हुआ? मैंने कहा क्या देख सकते हो इसको जो मैं देख रहा हूं? बोला रुको। उसने उसको इशारा किया, बोला इधर आओ। वो जब उस दरख्त से उठी है, जो 8 साल की बच्ची थी, वो जब उठ के आई तो वो इतनी बड़ी थी, उसके बालों का एक बाकायदा जाल था जो ज़मीन पर चलता हुआ आया और हमारे सामने आके खड़ा हो गया, जिसको मैं ऐसे देख रहा था। और पाँव जो उसके जुड़े हुए थे वो यूं ऐसे चल रही थी जैसे, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि कोई चीज़ रेंगती हुई आती है, लेकिन उसकी हाइट इतनी बड़ी थी। रेंगती मतलब स्केट करती हुई? जैसे स्केट करती हुई आके खड़ी हुई। पता है उसने क्या बोला? तुम खास हो, मैं यहाँ रोज आती हूँ, डरना नहीं। अगर तुम मुझे कहीं और देखते तो मेरा बहुत भयानक चेहरा है। अशी संभाल।
Sorry, sorry, अंदर sorry, से sorry, यूं sorry. करंट निकला ना एक सॉरी सॉरी किससे संभालूं? नहीं, वो असल में मुझे लगा कि कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर गिरी है ऊपर से, तो उस हिसाब से मैंने भी, वो तो मुझे वैसे ही फील हो रहा है, कुछ चल रहा है पीछे, बहरा अभी बालों में लग रहा है मुझे। नहीं, वो मुझे लगा ऊपर से कुछ गिरा है, वो ज़्यादा वाला तो कुछ नहीं था। ठीक है, हमें जाले कहाँ से आया काश। ठीक है ना, चल ना, बस सही है। अच्छा बिस्मिल्लाह, चलो। तो उसके बाद उसने कहा कि तुम मुझे अगर बाहर कहीं देखते तो मेरा रूप बहुत भयानक है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तुम इतनी ही सही हो, मुझे कोई भयानक रूप नहीं देखना। उसने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? अच्छी बात सुनना, इतनी लंबी हाइट की बंदी और मेरे पास गाड़ी, ये तो दूसरी है, वो जो दूसरी गाड़ी है उसमें मुझे नहीं महसूस हुआ कि ये पूरी आएगी, बैठेगी। बहरहाल मैंने कहा हाँ ठीक है। अब मेरी हिम्मत क्यों बढ़ी? क्योंकि मेरे साथ वो वहाँ का खिदमत गुजार मौजूद था। वो बंदी मुझसे आगे गई, उस खिदमत गुजार ने मेरा हाथ पकड़ लिया ऐसे, बोला रुक जाओ। मैं क्या हुआ? बोला बाहर नहीं जाओ। मैं क्यों? बोला तुम जैसे ही बाहर जाओगे ये तुम्हें अपना भयानक रूप दिखाएगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब मेरी जो है ना वो हालत टाइट हो गई। अब रात हो चुकी थी, 8:30 पौने 9 हो रहे थे। अब मेरी कपकपी मुझे शुरू हो गई कि अब क्या करूं। अच्छा, वो खिदमत गुजार मेरे साथ बाहर चला और जब वो बाहर हम निकले तो उस औरत को एक बहुत नूरानी बुजुर्ग ने बालों से पकड़ा हुआ था और उसे कहा कि कभी नहीं करना ऐसा। और वो उससे बाकायदा माफ़िया मांग रही थी और फिर उसने उसको छोड़ दिया और वो गायब हो गई और वो बुज़ुर्ग भी गायब हो गया। उस बुज़ुर्ग को खिदमत गुजार ने भी देखा। अच्छा। खिदमत गुजार ने कहा कि जो फूल तुमने खाया है ना, तुम्हारे लिए बहुत ख़ास है। अब मुझे बताओ, उस खिदमत गुजार को कैसे पता चला कि वो जो फूल मेरी वालिदा ने खाया था उसका कारनामा ये है। भाई वो अल्लाह के वो भी वली होंगे जिन्होंने पहचान लिया होगा चीज़ कि हाँ भाई, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया कि जब ये चीज़ें देख पा रहा है तो कुछ ख़ास ही होगी कोई चीज़। 2 मिनट रुकेगा, तुम आंखें बंद कर सकते हो। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। कोई कांड नहीं कर, नहीं कुछ नहीं कर, आंखें बंद कर। या अल्लाह रहम। सही है, तू बहुत परेशान हो रहा है। नहीं मैं ठीक हूँ बाबा, मैं बड़ा सॉलिड हूँ। हाँ मैं परेशान नहीं होता। चल आगे स्टोरी बताया यार। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।